गाइस, इस दुनिया में सिर्फ वही लोग नहीं रहते जो दिखाई देते हैं। इस दुनिया में वैसे भी लोग हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ये आपको समझ में आने वाला है। और जब ये समझ में आएगा आपका दिमाग हिल जाएगा। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार। हॉरर स्टोरीज। इस कहानी की शुरुआत होती है अंकुश से। अंकुश अपनी आईआईटी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले लेता है। उसकी ज्वाइनिंग 2 महीने के बाद थी, तो वो ऐसा सोचता है कि ये जो बचा टाइम है ये अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे। और यही करने के लिए वो लखनऊ आता है। सीन कुछ ऐसा है कि अंकुश अपने घर 2 महीने के लिए आया है और उसे उसी के बचपन का रूम दे दिया जाता है रहने के लिए। कॉलेज में रहते रहते उसे सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, तो बैल्कनी में जाता है। और जैसे ही वो बैल्कनी में जाता है उसे एक और सरप्राइज मिलता है। वो देखता है उसके सामने वाले घर में एक बहुत सुंदर सी लड़की कपड़े सुखा रही थी। और ये एक दिन की बात नहीं थी। अगले दिन जब फिर वो बैल्कनी में जाता है, और क्यों जाता है, सिगरेट पीने के लिए, तो वापस से वो लड़की क्या कर रही थी, फिर से कपड़े सुखा रही थी। शायद वो कपड़े सुखाने वाली लड़की होगी, शायद उसका जॉब ही होगा कपड़ा सुखाना। जोक सपाट। देखो, अब ऐसा रोज होने लगता है कि ये सिगरेट पीने जाता है और वो कपड़े सुखाने आती है। तो इसमें क्या होता है कि वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, दोस्ती सी हो जाती है दोनों में। आगे का कहानी का ट्विस्ट तो पता ही है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इनके दोस्ती का समय काफी तेजी से बीत जाता है, लेकिन एक वक्त आता है बैंगलोर जाने का, क्योंकि उसका वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था। तो उसकी फैमिली उसे फ्लाइट में बिठाकर आ रही थी। अंकुश बैंगलोर पहुंचते ही अपने ऑफिस के लोगों से मिलता है, वहां पर एक रूम लेता है और थोड़ा सेटल होता है। अब क्योंकि अंकुश काफी लंबा सफर तय करके आया था, लखनऊ से बैंगलोर वाली फ्लाइट, तो वो सोचता है थोड़ा सा रेस्ट करे। वो रेस्ट करता है और उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो ये देखता है कि उसकी आंख बैंगलोर नहीं, लखनऊ में खुली है। ये खौफनाक मंजर था उसके लिए, क्योंकि वो तो बैंगलोर में था और उसकी आंख लखनऊ कैसे खुल रही है। पर सबसे क्रीपी चीज ये है कि वो बाहर के एरिया को देखने के लिए जैसे ही बैल्कनी में जाता है, वापस से वो लड़की कपड़े सुखा रही थी। अंकुश काफी परेशान हो जाता है और वो ऐसा सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। वो वापस से हड़बड़ाहट में फ्लाइट लेता है और वापस से बैंगलोर जाता है। और उसके ऑफिस वाले भी काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो ऑफिस आ ही नहीं पाया टाइम। अंकुश सोचता है सिगरेट में इतना भयंकर नशा कब से होने लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं बैंगलोर जा चुका हूँ। चलो, अब तो मैं बैंगलोर आ गया हूँ। थोड़ा सा थक जाता है और वो सो जाता है। लेकिन सुबह जब वो उठता है तो वो फिर से देखता है कि उसकी आंख अपने लखनऊ वाले घर में खुली है। और जब वो बैल्कनी में जाता है, वापस से वो लड़की कपड़े सुखा रही थी। गाइस, ऐसा किसी के भी साथ होगा ना, भले ही कितना भी खूबसूरत दिन हो, अगर वो बार बार होने लगे तो थोड़ा सा क्रीपीनेस तो बढ़ जाएगी, हम दिमाग हिल जाएगा कि भाई एक ही चीज कैसे हो रही है, एग्जैक्टली वही चीज। अंकुश के घर वाले फिर गुस्सा करते हैं कि भाई तू आता कब है, क्योंकि जाते हुए तो तेरे को देखते हैं, आते हुए तो दिखता नहीं है। ऊपर से उसके ऑफिस से कॉल आता है कि भाई जॉब नहीं करनी है तो बोल दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। गाइस, वो अपने आप को थर्ड चांस देता है। वो फिर से बैंगलोर वाली फ्लाइट में बैठता है, बैंगलोर पहुंचता है लखनऊ से, और इस बार वो सोता नहीं है। वो ऑफिस जाता है, डांट खाता है, बट वो बोलता है, वो ऐसा विश्वास दिलाता है कि ये लास्ट बार था, अब मैं एकदम पंक्चुअल रहूंगा और अपने ऑफिस में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको एकदम जिम्मेदारी से निभाऊंगा। ऑफिस वाले भी मान जाते हैं और 2 दिन तक लगभग वो अपनी नींद को कंट्रोल करता है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन उसकी बॉडी को नींद की जरूरत थी और अब अंकुश अपनी नींद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और तीसरे दिन अंकुश फिर से सो जाता है। एंड गाइस, थर्ड डे जब अंकुश की आंख खुलती है तो वो वापस से बैंगलोर नहीं, लखनऊ में होता है और वो लड़की कपड़े सुखा रही होती है। गाइस, ऐसे में किसी का भी दिमाग बहुत गंदे तरीके से फट जाएगा, हम में से कोई भी होगा। तो ऐसे में अंकुश को ये तो समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल नहीं और ये कोई साइंटिफिक चीज नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए, अपने दिमाग को दिखाए। वो सीधे तांत्रिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई देख लो, कुछ अजीब सा ही हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ बताओ, हाथ देखो या कुछ बताओ, मैं कैसे ठीक करूँ सब कुछ। तांत्रिक ऐसा बताता है कि कोई है जो चाहता है कि तुम उसके पास ही रहो। ये सुनने के बाद अंकुश सोच में पड़ जाता है। तांत्रिक अंकुश से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ इन दिनों में जो तुम्हें ये सपने आ रहे हैं या सच में भी हो रहा है, ऐसा कुछ अजीब हुआ है तुम्हारे साथ? अंकुश बोलता है, कुछ अजीब हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना है कि सच है, क्योंकि जब भी मैं अपनी बैल्कनी में जाता हूँ वही लड़की कपड़े ही सुखाते हुए दिखती। तांत्रिक को सब कुछ समझ आ चुका था। अब तांत्रिक अपने साथ और 18 तांत्रिकों को लेके अंकुश के सामने वाले घर में जाता है। और वहां जाते ही वो तांत्रिक अंकुश से कहता है कि ये घर 20 साल से बंद है और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, तुम किस लड़की को देखते हो कपड़े सिखाते हुए? अभी उसमें से एक तांत्रिक एक बंद गेट को खोलता है जिसपे ताला लगा होता है, और ये वही ताला था जो ऊपर वाले फ्लोर पे लगा। एंड अंकुश को भी वो लड़की ऊपर वाले बालकनी में ही दिखती थी। बट जैसे ही वो तांत्रिक उस ताले को तोड़ता है, खोलते ही वो उस दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि वहां पे बहुत खौफनाक मंजर उसने देखा होता है। लेकिन जब तक वो बाकी सारे तांत्रिकों को अवेयर करता कि क्या हुआ उसके साथ, वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो खूबसूरत सी लड़की दिखती है जो कुछ ही क्षण में एकदम डेंजरस, एकदम खूंखार दिखने लगती है। और उसकी पूरी तरीके से बॉडी जली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उस
के ऊपर कोई टॉर्चर किया गया हो, मतलब एक ऐसी आत्मा जो शायद टॉर्चर से मरी हो और मरने के बाद उस रूम में ताला लगाया गया हो ताकि कोई उसमें जाए ना। लेकिन ये तांत्रिक अपने आप को स्मार्ट समझते हुए उस ताले को तोड़ के अंदर गए। एंड गाइस, उसके बाद उस आत्मा ने एक एक करके सारे तांत्रिकों को मार दिया। पूरी तरीके से तांत्रिक कोशिश कर रहे थे कि उस आत्मा को काबू करें। ऐसा देखते ही अंकुश भी पूरी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। लेकिन गाइस, इतना भयानक मंजर अंकुश ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वो तांत्रिक जो मेन वाला तांत्रिक था, वो अंकुश को लेके बाहर भागता है, बहुत तेजी से भागता है। वो मेन गेट पे ताला लगाता है, उसमें कुछ मंत्र फूंकता है और अंकुश से कहता है कि तुम कभी भी, कितनी बार भी वो औरत दिखे, तुम इस घर में कभी भी मत आना। और इनफैक्ट ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने घर वालों को बताओ कि इस घर में और किसी को भी ये ना आने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी औरत ने अपने ऊपर अत्याचार होने की वजह से अपने आप को जलाकर मार डाला था और आज भी वो आत्मा इस घर में रहती है। बेसिकली ये हॉन्टेड घर है जो तुम्हारे घर के सामने। तो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम सच में चाहते हो तुम उसके चंगुल में ना फंसो तो मैं तुम्हें एक ताबीज दे रहा हूँ। इस ताबीज को कभी भी अपने हाथ से मत उतारना, वरना वापस से सोओगे कहीं और जगोगे कहीं और। इसके बाद क्या हुआ होगा, हु नोज। वेल, आपको क्या लगता है ये जो ताबीज तांत्रिक बांधते हैं हाथों में, ये कुछ करती भी है? मतलब अगर भूत किसी के घर में होता है तो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर बताना। ये स्टोरी कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि वो बताने के लिए ही होता है। और नेक्स्ट स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को एक्साइटमेंट को दिखाते हुए नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करना। अंत में बस एक ही चीज कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, शायद हवा में उड़ती हुई आत्मा आपका वेट कर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।